पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी छा गए हुए भाई। 3 विकेटों से दिया जीटी को शिकस्त और क्रूज करते हुए लग रही थी जीत। बीच में आएगा स्पीड ब्रेकर, लेकिन अंत बला तो सब बला भाई। क्या पारी कूपर कॉलोनी ने खेली है भाई। एक ऑस्ट्रेलियन जवान लड़का, टेम्परामेंट दिखाया है भाई। अलॉन्ग विद मतलब इतनी बेहतरीन बॉलिंग करी है। अय्यर साहब चोटिल हुए, आई होप भाई चोट इतनी सीरियस ना हो। पंजाब की टीम भाई सॉलिड 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 लग रही है। क्या कहना चाहोगे भाई? 22 साल का ये बंदा, इतना हाइप कर रखा था लोगों ने और राइटली सही सो। करा हुआ था। 72 रन्स 44 बॉल्स में ऑन हिज डेब्यू, उसके अराउंड विकेट्स गिरते रहे, लेकिन उसको मकसद अपना क्लियर था मकसद नहीं कि भूला वो। मुझे पीबीकेएस को जिताना है और जिता दिया। करेक्ट। बस जीतना है। और इतना फॉर्म में था वो, राशिद खान को 103 मीटर का छक्का मारा। श्रेयस अय्यर को ही उड़ा दिया यार उसने, अभी उस बारे में भी बात करेंगे। विजय कुमार वैशाख, इस बंदे की कभी कोई बात नहीं करता। कल क्या बॉलिंग करी है, 3 विकेट्स लिए हैं और जो स्लोअर वंस एग्जीक्यूट करे, मजा आ गया। भाई शुरू करने से पहले थोड़ा सा आरआर करूं। कल रात को हमने 1 बजे तक वीडियो बनाई इसकी, अब आज ही नहीं आई है, टेक्निकल ग्लिच आ गया, अब दोबारा बनानी पड़ रही है। ये हमारा कमिटमेंट है आपके लिए, तो आप कमिटमेंट दिखाओ बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग। और आप में से वैसे भी 72% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे इस चैनल को, जो देख रहे हैं वो कर दो यार, इट ओनली टेक्स 1 क्लिक। अब हम मैच पे चलते हैं। जीटी के जो भाई इश्यूज हैं वो एक्सपोज हो गए फिर से। पंजाब ने पूरे खोल के दे दिए कि भैया आपका मिडल ऑर्डर नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपकी फिनिशिंग नहीं है स्ट्रॉन्ग। कल भी आफ्टर फिलिप्स किसने रन बनाए? किसी ने भी नहीं। तो ये क्या चक्कर है? ये भाई हमने टूर्नामेंट की शुरुआत होने से पहले कहा था कि जीटी की जो ताकत है वो ऊपर है, जैसे बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली ऊपर उनके जो टॉप 3 है, मसाला उनका ऊपर ही है, सही है। नीचे वाले सपोर्ट करेंगे, लेकिन भाई ऐसे मौके आएंगे कि जब आपका टॉप 3 70% रन नहीं मारेगा। करेक्ट है। फिलिप्स के बाद जब बॉशी आते हैं, शाहरुख आते हैं, तेवती आते हैं, भाई जब मैं एमआई को देखता हूँ, जब मैं पंजाब को देखता हूँ, या मैं इवन डीसी को देखता हूँ, कल पंजाब के फ्लॉप हो गए, इसका मतलब ये नहीं तगड़े नहीं तगड़े हैं वो, लेकिन इनके भाई बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं और जीटी को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ टॉप 3 के दम पे भाई आप टाइटल नहीं जीत सकते, मेरा ऐसा मानना है। और टीम तगड़ी है, अच्छी टीम है और इनके पास है यार रिप्लेसमेंट। अगर ये जेसन होल्डर को कगिसो की जगह डाल दें, इनकी बैटिंग स्ट्रांग हो जाएगी और बॉलिंग में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा मानना है, एक्सप्लोसिवनेस ऐड होगी। एग्जैक्टली। और जो फिनिशिंग वाला काम है वो जेसन होल्डर अच्छा कर सकता है। लेकिन तारीफ यहाँ पे करनी पड़ेगी पंजाब की बॉलिंग की। उनके प्लान्स बहुत क्लियर थे और वो प्रिपेयर करके आए थे। ऐसा नहीं कि भाई अरे अब क्या करें, वो नहीं था। उनको पता था हमें क्या प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं। यानसन, मतलब मैं खुद कह रहा था प्रीव्यू में कि मैचअप सुदर्शन के लिए आसान है क्योंकि दोनों लेफ्टी हैं बेसिकली इनके बॉलर्स, लेकिन यानसन ने फिर भी विकेट ले लिया। सुदर्शन का प्लान अच्छा था, जिस हिसाब की उन्होंने प्लान सेटअप करा सुदर्शन को, बहुत अच्छा था, बहुत कमाल का था। और एक्स्ट्रा बाउंस तो यानसन को मिलता है, वो मिला और सुदर्शन आउट हो गए। और अगर बेस देखोगे, जो फैस कह रहा था बिल्कुल सही, 9.3 ओवर्स में 83 रन थे। फिर गेल आउट हो गया। चाहल का यहाँ पे बहुत तगड़ा रोल था। जिस तरह की ड्रिफ्ट उसको मिल रही थी, जिस तरह की लाइंस उसने रखी, उसने गेल और बटलर दोनों को आउट किया। थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स में किया, बट बहुत ही प्यारी बॉलिंग करी है चाहल ने। भाई आप ध्यान से अगर डिसमिसल देखो, शुभमन गिल था, स्लॉग स्वीप के लिए गए थे। स्लॉग स्वीप के लिए बंदा तब जाता है जब आपको गेंद मिलती है आगे और ऊपर की तरफ आपको फ्लाइट करके देते हैं। और चहल की सबसे अच्छी बात ये है कि डरता नहीं है। 5 छक्के खा जाएगा, लेकिन अगली बॉल पे फिर वो वैसी बॉल डालेगा और उस पर विकेट देगा। तो ये आदमी इस मामले में कमाल लगता है भाई मेरे को। भाई उसके बाद उसने बटलर को चलता कर दिया। बीच में फिलिप्स आउट हो गया विजय कुमार वैशाख से, और विजय कुमार ने जो बॉलिंग करी है कल भाई, मतलब चाहल यस, मतलब प्लेयर ऑफ द डे आप उसको बोल सकते हो, लेकिन वैशाख वाज द सेवियर। ही वाज द डिफरेंस बिटवीन 163 एंड 180, जो क्योंकि ये पिच नहीं थी 200-220 वाली, बट 175-80 वाली पिच थी। खुद गिल ने एडमिट किया बाद में। वहां पे 15 रन तो शॉर्ट थे ये लोग। और मैं एक बात बोलूंगा भाई, शायद पंजाब के फैंस को थोड़ा बुरा लग सकता है कि अर्शदीप सिंह के अलावा पंजाब ने किसी इंडियन फास्ट बॉलर को ग्रूम नहीं करा है अभी तक। तो अब मैं जो देख रहा हूँ, जो पौध आगे आ रही है, विजय कुमार वैशाख हो गए, यश ठाकुर हो गए, तो इनको लगातार मौके दो। ये नहीं कि एक मैच खिलाया, 2 मैच खिलाया फिर आपने रिप्लेस कर दिया। ये तो मंगा है। वैशाख मुझे लगता है नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती है पंजाब के लिए एटलीस्ट, तो बढ़िया बात है भाई। विजय कुमार वैशाख को पिछले साल भी इन्होंने गुजरात के अगेंस्ट खिलाया था, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। विकेट्स वगैरह नहीं मिले थे उस मैच में, मैच जीते 11 रन से और फिर ड्रॉप कर दिया। इस बार ये काम नहीं होना चाहिए। इस बार इसको कंसिस्टेंट रखो अपनी टीम में, हमारी ये उम्मीद ही हो सकती है। बिल्कुल भाई। जेवियर बार्टलेट की बॉलिंग कैसी लगी? उसका भी आईपीएल डेब्यू था आई गेस कल। आईपीएल डेब्यू और उनका अच्छा था, सही लगी मुझे तो बॉलिंग। नई गेंद से जब वो डाल रहे थे, एक निप्पीनेस तो मिली, और मेरे को लगता है बॉलिंग से ज्यादा जो उसने कैच जो लिए यार बाउंड्री पे, उसमें के तीनों डिपार्टमेंट कल अच्छे थे बहुत। और जो छक्का मारा लास्ट में आके, वो बहुत क्रूशियल मोमेंट में छक्का मारा है। अगर वहां छक्का नहीं आता, खुदा ना खास्ता आउट हो जाते। आपके नीचे जो थे मसाला था नहीं, हरदीप सिंह थे, वो तो भाई द वर्ल्ड इज नॉट रेडी है। वही वाली बात है। तो बार्टलेट के रूप में यानसन की एक हिटिंग एबिलिटी भी हमें पता है, लेकिन अब बार्टलेट का भी पता है कि अगर मान लो लप्पे घुमाने हो, सही बात तो है, भाई घुमा सकता है। और मार्को यानसन खुद 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। वर्ल्ड कप में पिट के आया है, कोई इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया, लेकिन क्लास है भाई। फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बंदा आया और बंदे ने क्या बॉलिंग करी है। 5 की इकोनॉमी से 20 रन खाए हैं, विकेट भी सुदर्शन का ले दिया। डेथ बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी।
एवर सिंस चाहल ने वो 16वां ओवर डाला, उसके बाद इन्होंने रन ही नहीं खाए। 15 से 20 ओवर में इनके रन नहीं पड़े और सबने अच्छी गेंदबाजी करी। पंजाब के लिए भाई यही तो कंसर्न था कि डेथ बॉलिंग में कैसे ये एग्जीक्यूट करते हैं। नई बॉलिंग से किसी को डाउट नहीं था, लेकिन अब अगर इनकी डेथ बॉलिंग अच्छी होने लग गई है, इसका मतलब ये है कि भाई पंजाब की बॉलिंग बिल्कुल 100% पे ऑपरेट कर रही है, और जिस हिसाब की इनकी बैटिंग है, ये टीम भाई टाइटल के डेफिनेटली जा रही है। कल ना तो कॉनोली ने बॉलिंग करी है, ना स्टोइनिस ने बॉलिंग करी है, तब ये हाल है। और 15.4 ओवर्स में ये 129 पे थे जब बटलर आउट हुआ है। वहां से रणजी कितने लगे भाई? नहीं लगे। आखिरी 4 ओवर में रना बॉल खेला है जीटी ने, एक्सेप्टेबल नहीं है ये। वॉशिंगटन सुंदर, तेवतिया, शाहरुख खान, ये थोड़े से फ्रॉड, मतलब मैं फ्रॉड रेडार में डालूंगा। मैं ये बोलूंगा कि आपको जब एक्सप्लोसिवनेस देखते हो ना फिनिशिंग में, आप एटलीस्ट जो बेयर मिनिमम स्ट्राइक रेट है वो है 170-80। हाँ, इनका तो 100 ही नहीं हो रहा भाई। शाहरुख खान का स्ट्राइक रेट में भी 200 का हो, लेकिन सैंपल साइज अच्छा नहीं है। वॉशी सुंदर का बैटिंग टेक्निक बढ़िया है, टेम्परामेंट अच्छा है, लेकिन 180 वाला स्ट्राइक रेट उनका भी नहीं है। और तेवतिया, मेरे को लगता है तेवतिया भाई आज से 3 साल पहले ही जो अभी उनका जो प्राइम था वो जा चुका है, वो पीक कर गया। अब आपको शायद उनके विकल्प देखने की जरूरत है, और हो सकता है 5-6 मैचों के बाद आप देखें भाई किसी इंडियन यंग टैलेंट को उनकी जगह खेलते हुए। कल तूने देखा हेडन और पॉन्टिंग का इंटरव्यू चल रहा था, भाई पॉन्टिंग इतना सा लग रहा है और हेडन फैलते जा रहे हैं भाई। तो लेकिन मॉन्गूज बैट वो दे रहे थे तेवतिया को, पता नहीं भाई कुछ तो ऑफ लग रहा है तेवतिया में, व्हिच इज नॉट राइट। मेरे को ऐसा लगता है 2-3 सीजन हो गए भाई, अब मजाक थोड़ी चल रहा है। बट अब मैं आ जाता हूँ सीधा कूपर कॉनोली पे। 44 में 72, 5 छक्के 5 चौके, बिल्कुल बंदे ने अपना काम नहीं खोया। हल्का सा भी ये नहीं सोचा कि स्टोइनिस भी आउट हो गया, शशांक भी आउट हो गया, श्रेयस खुद आउट हो गया, यानसन आउट हो गया। उसने कहा मेरा मकसद है जिताना, बस जीतना है। बिल्कुल, तो उसने जिताया भाई। भाई मेरे को सबसे अच्छी जो बात लगी, बैटिंग तो अच्छी हम जानते हैं कॉनोली की, अगर आप इंटरनेशनल साइड में नहीं हो तो अच्छा ही कर रहे हो, सही है, लेकिन जो टेम्परामेंट दिखाया ना लॉन्डे ने, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आप बार्टलेट के साथ भी जब देखोगे, जब वो बार्टलेट आए, इवन यानसन आए, तो उनको समझा रहे थे भाई तेरा काम ये है, मेरा काम ये है। अगर उनको ही पता था कि मैं अंत तक रहा तो मैं जिता ही दूंगा। आप देखोगे कोई ऊल जलूल शॉट खेले नहीं उन्होंने। तो टेम्परामेंट मुझे लगता है इस खिलाड़ी का बहुत बेहतरीन है, और आने वाले समय में पंजाब कोई और मैच बिल्कुल जिताने वाला। देखो शॉन मार्श की याद आई थोड़ी भाई, बैटिंग लेफ्टी ऑस्ट्रेलियन स्टैंस भी थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, लेकिन बस वही वाली बात, थोड़ा इसका बैट लिफ्ट है थोड़ा सा। शॉन मार्श थोड़ा क्लासी प्लेयर था, वो थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगते थे खेलते एग्जैक्टली, लेकिन ये भाई इफेक्टिव तो उतना ही है बस। और अभी कहाँ से शॉन मार्श से कंपेयर करते हैं, इसने एक मैच खेला, उसने पता नहीं कितने अच्छे मैच खेले, पंजाब को कितने मैच जिताए। ओजी आईपीएल के जो ओरिजिनल गैंगस्टर्स की बात होगी, शॉन मार्श का नाम आएगा। 2008 वाला सीजन यार, उसने आई थिंक ऑरेंज कैप विनर था, बहुत रन बनाए थे उसने। कॉनोली ऑन हिज आईपीएल डेब्यू 5th हाईएस्ट स्कोर बनाया है फॉर अ डेब्यूटेंट, कोई गलत नहीं है। लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं पंजाब को कि ऑस्ट्रेलियन किंग्स, जैसे पंजाब किंग्स है नाम तो ऑस्ट्रेलियन किंग्स, तो वैसे ही है, किंग्स ऑस्ट्रेलियन 11 बोल देते हैं। भाई माना मैंने 3 उसने ऑस्ट्रेलियन खिलाए हैं, भाई जो ला रहा है वो चल रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब तक रिजल्ट आ रहे हैं, 3 ऑस्ट्रेलियन खिलाएं, सही बात है, खाना वाले खिलाएं, सही बात है, नाइजीरियन खिलाएं, बिल्कुल सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। जब जीतेगी ना तो यही लोग कहेंगे भाई कि वाह क्या टीम। लोगों को भाई मतलब जबरदस्ती ट्रोल करना, पंजाब के पीछे पड़ना, आई डोंट नो व्हाई। और कल अगर देखेगा तो क्राउड भी भाई, मैं यही बोलने वाला था, कंप्लीटली पंजाबी, मेरे को बड़ा सही लगा। नहीं तो हमेशा जैसे मान ले अगला मैच है सीएसके के साथ, शायद पीले दिखेंगे, मैं वो नहीं चाहता वो हो। वो गलत है। जब आप एक होम टीम की बात करते हो तो वो होम टीम जैसा लगना चाहिए। मैं फुटबॉल से कंपेयर नहीं कर रहा, इवन क्रिकेट आरसीबी को देख लो भाई, सही बात है, जो मर्जी टीम आ जाए, अनटिल एंड अनलेस धोनी का हो जब थोड़ा बहुत शोर हो जाता है, सही बात है, वरना मजाल है भाई कोई दूसरी टीम की वो शोर करते। 25 का फाइनल जो था, उसमें क्राउड जो 1 लाख का स्टेडियम है वो, उसमें 95% आरसीबी था। फर्क नहीं पड़ता क्या उसका जब आप खेलते हो? और ऐसा नहीं है पंजाब में सुपरस्टार नहीं है, अरे हैं यार, भर भर के सुपरस्टार है। अर्शदीप हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, इवन मार्कस स्टोइनिस, यानसन, सारे बड़े नाम है, कोई छोटे मोटे नाम नहीं है भाई। तो भाई ये बढ़िया लगा देख के, और पंजाबी में मेंटेन करो। पंजाब में एटलीस्ट जितने मैच है रेड कर दो, पूरा रेड ब्लू जो भी करना है वो कर दो। इस बार जर्सी तू कह रहा था तेरे को उतनी पसंद नहीं आई, बट ऑन फील्ड तो अच्छी लग रही थी यार, ब्राइट कलर्स निकल के आ रहे हैं। मैंने पास से जब डिजाइन देख रहा हूँ ना, जो पैटर्न वगैरह अच्छे लग रहे हैं। इवन जो फुल आस्तीन वाली है मुझे ज्यादा बढ़िया लग रही है, बस वो थोड़ा वो एडिटर को याद भूल गया कि कैसे वो कैसे दिखती है फुल आस्तीन वाली। शाउट आउट टू प्रभ सिमरन एज वेल, 37 रन्स 24 बॉल्स में। और जब तक वो खेल रहा था तब तक जो तूने शुरू में बोला क्रूज कंट्रोल, उसी की वजह से लग रहा था, अच्छा लग रहा काफी अच्छा खेल रहा था। और काफी मेरे को अच्छा ये लगा भाई कि प्रभ सिमरन कम से कम अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसा पिछले साल खेल रहा था। वही करने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब की जो बैटिंग है नीचे तक भाई, अगर यानसन नंबर 8 पे आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो बढ़िया ही बात है। और दोनों टीम्स सेम टाइम पे जब प्रभ सिमरन आउट हुआ सेम स्कोर पे थी, 83-83। करेक्ट। और श्रेयस अय्यर की बात करनी पड़ेगी भाई, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया। कूपर कॉनोली हार्ड हिटर ऑफ द बॉल है, ज्यादा ही हार्ड हो गया, कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया, और सीधा श्रेयस अय्यर की रिस्ट पे लगाया, हाथ पे लगाया। वो तो कह रहा है श्रेयस अय्यर पोस्ट मैच में कि ओके हूँ, जैसा था वैसे ही था, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता। बट एक चीज किसी ने नोटिस करी हो,
उस बंदे ने राइट हैंड से किसी से हाथ नहीं मिलाया, लेफ्ट हैंड से मिलाया। मतलब मैं श्रेयस अय्यर का जितना बड़ा फैन हूँ, मुझे लगता नहीं है वो जल्दी आपको मैदान पे दिखने वाले हैं। नहीं, मेरे को नहीं लगता। अगर आप मेरे से पूछो जो इंजरी जिस हिसाब से दिख रही है, श्रेयस अगर कोई और खिलाड़ी होता ना तो वो कहता हाय लग गई, ये हो गया। श्रेयस अय्यर की मेंटालिटी ऐसी है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को औरों को नहीं बताने की जरूरत है, टीम को मेरे को बताने की जो जरूरत है वो टीम को बताने की जरूरत है मेरे हाथ का। बाकी टीम को वो मैसेज नहीं देना चाहते। मे बी जो नेक्स्ट मैच जिसके भी खिलाफ है वो यही सोच के चलेंगे श्रेयस अय्यर क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे। तो मेरे को लगता है एटलीस्ट 3-4 मैचों के लिए तो श्रेयस अय्यर नहीं दिखने वाले, ऐसा मुझे लगता है। अगर दिख जाए तो बहुत बढ़िया बात भाई। आई होप एक भी मैच श्रेयस अय्यर मिस ना करे, क्योंकि इस टीम को मतलब उसकी बैटिंग से ज्यादा ना उसकी कैप्टनसी की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है। इधर जो भाई गेम चेंजर बन सकता था प्रसिद्ध कृष्णा, उसने क्या बॉलिंग करी आके यार। और मुझे ऐसा लगा इन्होंने इतनी लेट क्यों डिप्लॉय किया उसको, मतलब इतनी लेट क्यों रखा उसको लाने के लिए। लास्ट बॉलर है वो बॉल करने के लिए। एक वक्त पे स्कोर उनका जो स्कोर का जो वो था, बॉलिंग फिगर्स जो थे वो 5 रन 3 विकेट 2 ओवर्स। तो जहां छोड़ा था पिछली बार वहीं से शुरू करो, फिर से भाई ये पर्पल कैप की रेस में आ जाएंगे बिल्कुल आ रहा है और अच्छी गेंदबाजी करी। बस एक शिकायत जो मुझे रह गई कि जो एक और इनके असली वाले फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, ये नकली वाला है, मतलब इनके साथ एक और जो है उन्होंने सिर्फ 2 ओवर डाले। मुझे नहीं समझ आया भाई, मेरे बिल्कुल समझ के बाहर थी। अनटिल एंड अनलेस इट्स अ इंजरी कंसर्न। भाई क्या उस दिन नारायण से पूरे ओवर्स नहीं कराए, उस दिन एसआरएच को याद आ रहा है अच्छा स्लोअर वंस भी तो एग्जीक्यूट करने होते हैं। ये कौन सा क्रिकेट चल रहा है मुझे नहीं पता। अगर आप मेरे से भाई पूछते, मैं एनी डे सिराज जो मर्जी जिस मर्जी फॉर्म में हो मैं ओवर देता ही देता भाई। वॉशी से तो ऊपर ही उसको ओवर मिलता। अब ऐसी बात थोड़ी है, मैं बुमराह से कंपेयर नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन जब आपकी टीम का सबसे अच्छा पेस बॉलर होता है भाई, आप उसको तो बॉलिंग दोगे यार। एक चीज देखो, 7 विकेटें गिर गई, एक और विकेट गिर गई तो पंजाब पूरी प्रेशर में आ जाती, और स्पेशली कॉनली अगर आउट हो जाता। इन्होंने ट्राई ही नहीं किया उसको आउट करने का। माना भी जाता है कि भाई वो टेल को अच्छा हैंडल कर लेते हैं, इन्होंने ट्राई ही नहीं किया कि हमें आउट करना है। एग्जैक्टली। और पंजाब का 2021 से रिकॉर्ड चल रहा है, जो भी हो आईपीएल में पहला मैच तो जीतते हैं भाई, पहला जीत गए हैं। बढ़िया बात है भाई। और मुंबई इंडियंस का क्या है कि हारने का चल रहा था, उन्होंने जीतने का चल रहा है। उन्होंने भी जिंक्स ब्रेक कर दी। पंजाब ट्रॉफी की जिंक्स ब्रेक कर सकता है, ये कमेंट्स में हमें बता दो भाई। बिल्कुल भाई। और एक और चीज थी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट की, इन्होंने 22 स्लोअर वंस डाली, उसमें 21 रन खाए हैं, 1 विकेट मिली। और वेराज जीटी ने 6 डाली, 3 रन खाए और 1 विकेट मिली। तो जीटी को क्यों नहीं याद आया कि भाई उन्होंने तो देखा है पंजाब को स्लोअर वंस डालते हैं, उन्होंने एग्जीक्यूट ही नहीं करी। भाई इस आईपीएल का आप ध्यान से देखोगे, जो हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा की, दस्तूर ये रहा है कि टीम ना स्लोअर बॉल का इस्तेमाल कर रही है और फंस रही है टीमें। लेकिन जो बाकी खेलने वाली जितने मैच भी हुए हैं, जो सामने विपक्षी टीम है मेनली जो बाद में बैटिंग कर रही है, जो चेस कर रहे हैं बेसिकली, उन्होंने पहली पारी में डाली ही नहीं स्लोअर वंस। समझ नहीं आया भाई। मेरे को ये अभी तक समझ आया नहीं है कि भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। अब जब हमें यहाँ बैठ के पता है भाई कि ऐसी चीजें हो रही हैं, सही बात है, इन्हें तो पता ही है। 20 करोड़ लोग हैं, दुनिया भर का डेटा है, दुनिया भर के एनालिस्ट बैठे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल के आया है इस आईपीएल में, सारी होम टीम्स जीती है, सबने टॉस जीता, सबने चेस करने का डिसाइड किया और वही जीते। और बढ़िया बात है। मतलब अभी तक एक भी बैटिंग फर्स्ट नहीं जीती है टीम। मुझे लग रहा है क्या पता हो जाए आज, हो जाए क्या पता। लेकिन तो इस मैच में कुछ और ऐड करना हो, मेरे को तो लग रहा है हमने सारी बात कर लिया है। वही है 2 चीजें, आई होप श्रेयस अय्यर सही हो। और एक अर्शदीप की बात थोड़ी सी करनी रह गई। सबको पता हो क्लासी बॉलर है, बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन यार 11 बॉल का ओवर भाई कितने, मतलब ये ट्रेंड अब चलता ही आ रहा है, इट्स कंसर्निंग थोड़ा सा। बिल्कुल कंसर्निंग। इतने वाइड कपिल देव ने अपने पूरे करियर में एक नो बॉल नहीं फेंकी है। चलो नो बॉल तो इसने भी नहीं फेंकी। मैं ये बोलूंगा कि आप जब अर्शदीप से पूछा भी गया तो उनका ये कहना था कि कप्तान मुझे जैसे बोलता है ना, मैं वैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन कप्तान आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आप वाइड डालो। मतलब आप वो तो यही बोलेगा ना भाई कि ट्रैम्प लाइन के इधर रख। कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट कल जो कंसर्निंग लगा मुझे, 2 लेग साइड के भी वाइड थे, वो चीज बड़ी स्ट्रेंज है। 5 एक्स्ट्रा बॉल, 5 एक्स्ट्रा बॉल्स आपने डाल दी। 5 एक्स्ट्रा बॉलों में अगर आप कितने रन खा लिए आपने बैट से तो रन खाए नहीं, आपने एक्स्ट्रास के ही खाए हैं सारे। लास्ट ओवर में भी कोई वो तो उनको तो समझ ही नहीं है, वो ढूंढो रे साथ में चल रहा था उनका। और भाई ऐसे अगर ट्रिकी जहाँ पे सरफेस होगी वहाँ 5-5 6-6 रन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लोग टीम में भाई मुंबई इंडियंस या सीएसके 1 रन से आईपीएल का फाइनल हारी हुई है। सही बात है, तो बिल्कुल सही बात आप ये सोच के चलो कि अभी तो चल जाएगा। जहां मान लो प्ले ऑफ आ गया या मे बी फाइनल हो गया, तो ये सब चीजें ना दिक्कत है। तगड़ी टीमें जब मिलेंगी आपको, जीटी तगड़ी टीम है, बट अभी उनका मुझे लग रहा है कि सेट नहीं हुआ है 11 क्या सबसे बेस्ट हो सकता है। बट विजय कुमार वैशाख ने भी जिस तरह की स्लोअर वंस करी, मैं भूल गया था बोलना भाई, तेवतिया को समझ ही नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहा है, वो खड़ा ही रह गया बेचारा, खड़ा ही रह रहा है कि पता नहीं कहाँ जा रही है बॉल। तो वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करा भाई, तो बहुत बढ़िया लगा वैशाख का देख के। अब चलते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन पे। भाई आज है एलएसजी वर्सेस डीसी। मैं अपनी प्रेडिक्शन साफ कर देता हूँ। मुझे लग रहा है ट्रेंड जो है ना होम टीम जीतने का, वो आज टूट रहा है। आज डीसी लखनऊ में जाके लखनऊ को तोड़ रही है। और मेरे को ऐसा लगता है भाई, मैंने तो एलएसजी को प्लेऑफ में बोला था कि भाई शायद प्लेऑफ में चली जाए, और पिछली बार भाई बड़े ना एलएसजी बंधुओं को शिकायत थी कि ये लोग ना एलएसजी को सपोर्ट नहीं करते। तो इस बार मैंने प्रण लिया है भाई, बिल्कुल अग्री पे हाथ रख के, कि इस बार एलएसजी को मैं सपोर्ट करूंगा। अनटिल सामने पंजाब हो भाई,
और मेरे को लगता नहीं है अभी तो तू जीटी को सपोर्ट कर गया इस मैच में। मतलब मैं एलएसजी वर्सेस जैसे पंजाब एलएसजी के लिए मैं अंत तक जाऊंगा भाई, मेरा कहने का मतलब ये है। ओके और एलएसजी ऑल इन यस एलएसजी जीत रही है, निकलेस पूरे मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं भाई, और बढ़िया टीम तो है ही एलएसजी। मैन ऑफ द मैच का मैं कुछ नहीं कह सकता, डीसी जीत रही है, एलएसजी हैज नो चांस। ओके और आफ्टर दिस मैच 3-2 हो गया स्कोर, पहले मैं ट्रेल कर रहा था, अब मैं लीड में आ गया हूँ। कोई नहीं, 3-3 हो जाएगा। मेरे को लग रहा है 4-2 होगा। आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस छोड़ सकते हो, और नहीं हो इंटरेस्टेड डीसी एलएसजी में तो पंजाब से रिलेटेड ही कोई कमेंट डालो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।